चलिए, तो सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं आज कॉन्सेप्ट नंबर 4। अक्सर ये देखा गया है कि कैपिटल अकाउंट के मेथड को लेके बच्चा परेशान रहता है। यस, कैपिटल अकाउंट के मेथड्स को लेके। सर, कैपिटल अकाउंट में कौन सा मेथड्स होता है? वही तो बात करनी है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 वही तो समझना है कि मेथड्स क्या है कैपिटल अकाउंट को बनाने के। यस, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर आपको किसी भी सम में करंट अकाउंट का डिटेल्स दिया है और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट्स के भी डिटेल दिए हैं तो बच्चा कंफ्यूज है कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाए कि करंट अकाउंट बनाया जाए। और करंट अकाउंट बना भी देगा तो उसे ये पता नहीं है कि करंट अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, क्योंकि उस बच्चे ने कैपिटल अकाउंट सीख रखा है। ठीक है, तो अब ये कौन से चैप्टर्स में देखने मिलता है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की, तो ये चैप्टर्स जो है वो, सॉरी, ये मेथड जो है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर्स में, दैट इज फाइनल अकाउंट के चैप्टर में देखने मिलता है कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है तो उस चैप्टर में भी ये देखने मिल रहा है कि कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फोर्थ, ये बहुत कम देखा जाता है डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में, बट ठीक है, अगर कभी देखने मिल गया तो फिर देख लो, डेथ ऑफ पार्टनर। एंड फिफ्थ चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब ये 5 चैप्टर्स में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना है उसमें कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 को सीख लेते हैं आज। ठीक है, चलिए, तो अब ये हम पहले ये देख लेते हैं कि इसके मेथड्स कितने हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट टू प्रिपेयर इन विच सम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेथड्स की। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मेथड जो है वो 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के मेथड्स हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आप कैपिटल को क्या रखो, फिक्स रखो। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में द नेम इटसेल्फ सजेस्ट आप कैपिटल को क्या कर सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि जब क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करेगा तो वो क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा। आई बात समझ में? और जब भी क्वेश्चन आपसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड करवाना चाहता है तो वो आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे देगा। इससे ये पता चल जाएगा कि फर्म कौन सा मेथड अप्लाई कर रही है। फर्म के क्वेश्चन में अगर आपको करंट अकाउंट दिख रहा है मतलब दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और अगर फर्म के क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल दिख रहा है, मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज करना चाहती है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी दिया है एंड करंट अकाउंट भी दिया। तो कैपिटल अगर दोनों दिया है तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
क्लियर हो गया ये बात? दैट वाज द मेथड ऑफ वैल्यूइंग द कैपिटल, और यू कैन से दीज आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में जो भी डेटा पोस्ट होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि एक अकाउंट के बारे में बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये करंट अकाउंट है या फिर कैपिटल अकाउंट है। या तो ये कैपिटल अकाउंट हो सकता है या फिर ये करंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी और करंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी? सबसे पहला तो इनका बैलेंसेस दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, वो आपको उठा के सीधा या तो क्रेडिट बैलेंस दिया होगा या फिर डेबिट बैलेंस दिया होगा। वॉट एवर क्वेश्चन प्रोवाइड्स यू, इन दैट वे यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन ब्रॉट डाउन बैलेंस। अक्सर ये देखा गया है कि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस बहुत कम देखने मिले हैं, बहुत कम देखने मिलते हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटल अकाउंट है तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और करंट अकाउंट भी रहेंगे तो हो सकता है कि वो क्रेडिट बैलेंस भी हो या डेबिट बैलेंस भी हो। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से आपको सेट करना है कि वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाए या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाए। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब हमें पार्टनर्स को कुछ पे करना होगा या फिर हम पार्टनर से कुछ लेंगे, तो जो भी पार्टनर से रिसीवेबल है वो हम सारी चीजें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स, ये हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और अगर कुछ भी चीजें पेएबल है, पेएबल टू पार्टनर्स, ये हम कौन से साइड पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सर ये एग्जाम्पल से समझाइए, ऐसा नहीं समझ में आया था। देखिए अगर मैं बोलता हूं ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या होता है आपके लिए? हमें पार्टनर से लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमें पार्टनर से रिसीवेबल है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें पार्टनर को देना है, या किसी पार्टनर को हम सैलरी पे कर रहे हैं या पार्टनर को कोई कमीशन पे कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें अकॉर्डिंगली देखनी है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं या ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अगर रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स है, गो टू डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड इफ इट इज पेएबल टू द पार्टनर्स, गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। बस यही एक मूल मंत्र है इस चीज को याद रखने का। सो दैट वाज कॉन्सेप्ट नंबर 4। सो आई गेस ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। 2 मेथड्स हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिव। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4 सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।